ये इनका ऑयल है, ऑयल। जैसे मशीन में ऑयल दिया जाता है ना, इसी तरह इनकी जुबान में ऑयल दिया जाता है। जब देखोगे बस बस में एक ना एक चिप्स का पैकेट रहेगा, उसमें से ऐसे ऐसे निकालेगा, ऐसा लड़का देख रहा है ऐसे करेगी, फिर निकाल के खाएगी। एक अलग ही तरह की अजीब सी होते हैं इनकी, इनके शौक जो होते हैं वो अजीब तरह के होते हैं, है ना। भूख नहीं होती वो, खून की भूख, खून। तो लड़का हमेशा ज्यादा रहता है। ये 15 का है, 15 का भी उसी 10 में दे दिया, प्रॉफिट होगा मेरा। अच्छा, आपको कोई ऐसे प्रॉफिट दे सकता है? लड़कियों को तो फ्री दे देगा, फ्री दुकान दे देगा, ले जाओ उठा के। माइंड माइंड गेम खेलोगे कभी? नहीं सर, माइंड नहीं है तुम्हें, क्या करना, जौन सा है वो भी चला जाएगा। आज मेरी दोस्त नहीं है, अकेली हूँ मैं, तो ज्यादा मन मन में तो बहुत कुछ सोच रही है ना, है ना। सोचो फिर, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते कुछ। जी तो ऐसा करता है, बस कहीं से उठा के कहीं पटक दे, तो क्या करें, मजबूर है ना। जी तो ऐसे ही करता है। देखो, महाजनपद करेंगे, आपके सारे तरह के धर्म हो गए, अब महाजनपद करेंगे, ठीक है। अब आपकी रियल इतिहास शुरू होने वाली है। ये तो सारा इंट्रोडक्शन था इसका जितना था, अब इतिहास शुरू होगा। महाजनपद काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल के अंदर 16 तरह के जनपदों को देखा गया है, ठीक है। इस टाइम पे बड़े बड़े महाजनपद बनने शुरू हो गए थे। कितने? 16 जनपदों का उदय हुआ था। उदय मतलब बनना शुरू हो गए थे, ठीक है। कितने? 16, जिनमें सबसे बड़ा मगध साम्राज्य था। सबसे बड़ा कौन सा जनपद था? मगध, मगध जनपद। अखंड भारत किसको बोलते हैं? मगध। मगध के आसपास के देखना, कभी बिहार के जितने आसपास के है ना, तो सब मगध थे, जितने उस साइड में बॉर्डर पे लगते हैं, इंडिया की बॉर्डर पे जिस साइड लगते हैं ना, मगर बिहार साइड की ये वाली साइड, ये वाली साइड है जितनी, ये, ठीक है। हेलो, यहाँ देखो, ये सारा एरिया, चीन वगैरह सारा इसी में आता है। ये मगध साम्राज्य था, बिहार तक का पूरा। इसी को बोलते हैं लोग ना अखंड भारत। किसने जोड़ा था? अशोक ने जोड़ा था। अखंड भारत किसने जोड़ा था? अशोक ने जोड़ा था। आजकल तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बोलते हैं 146 देशों को मिलाकर अखंड भारत बनेगा। कमाल की बात है यार, 146 देश कहाँ से मिलाकर बनाओगे तुम अखंड भारत? अखंड भारत सिर्फ इसके बॉर्डर पर लगते जो देश है आसपास के, अफगानिस्तान पाकिस्तान तक, खालिस्तान का, वो खालिस्तान कह रहा हूँ, एक अफगानिस्तान से आगे भी है ना, अलग अलग तरह के नाम है आगे, मेरे को याद नहीं आ रहे, वहां तक के देशों को मिलाकर तब जाके ये पूरा बनता है। म्यांमार वगैरह सब इसी में इंक्लूड हो जाते हैं, समझ आया। तो ये अखंड भारत है, ज्यादा कुछ देशों से नहीं बनेगा, कुछ ही से बनेगा, 4 5 10 12 तो होंगे, इतने तो होंगे। और अकेले अशोक ने बनाया था ये इतना अखंड भारत, एक अशोक ने। अशोक शूद्रों से आता था, दलित, छोटी जाति से। यार हमारा इतिहास ऐसा है ना, जब पढ़ोगे ना पीछे का इतिहास, लगेगा सबसे बलशाली तो यार हम ही थे, समझे। सबसे ताकतवर और शक्तिशाली तो हम ही थे, क्योंकि जब एक गरीब इंसान अपनी शराफत छोड़ देता है ना, तो उससे खतरनाक कोई नहीं होता, समझे। और सबको हथियार उठाना भी जरूरी है, समझे। हथियार उठाना जरूरी है, वरना लोग मार देंगे। अशोक ने देखो, अशोक ने हथियार उठाए थे, जब तक उसके हाथ में हथियार रहे तब तक वो जिंदा रहा। जब हथियार छोड़ दिए तो अशोक ही बर्बाद हो गया। कर दिया ना लोगों ने तो अशोक को बर्बाद उस टाइम।
और जब तक वो रहा हथियार उसके हाथ में, किसी की हिम्मत नहीं थी इंडिया में घुसने की। लेकिन जब उसने हथियार छोड़ दिए तब वो मर गया। मतलब एक एक हमारे इतिहास हमें बताता है भी हर किसी के साथ आप दिल से रिश्ता नहीं रख सकते हैं। जरूरी नहीं है हर कोई आपसे खुश होगा। कुछ लोगों का नाराज होना हमारे लिए टारगेट है, ये हमेशा बात याद रखनी है। कुछ लोगों का नाराज होना भी जरूरी है, ठीक है। वो जिंदगी क्या जिसमें दुश्मन ना हो, दुश्मन जरूरी है, समझे। इसीलिए ये मत सोचना कभी भी आप लोगों को आप हमेशा हर किसी को खुश रख सकते हो, नहीं रख सकते। कोई ना कोई लोग होंगे जो आपकी अच्छी बात पे बिगड़ देंगे, अच्छी बात पे भी आपकी गलत समझेंगे, समझे। तो वही चीज है, हथियार उठाना जरूरी है। अब कोई गुंडा गुंडा थोड़ी ना बनता है, एक शरीफ आदमी हमेशा गुंडा बनता है, क्योंकि लोगों ने उसको जीने तो दिया नहीं पहले, ठीक है। और वो गुंडा कब बनता है, जब वो देख लेता है ज्यादा जीने नहीं दे रहा, ज्यादा कम कर रहा है, कोई उसके पेट में ऐसे चाकू घोंप दिया, चला गया जेल, 10-12 साल की जेल काट के फिर बाहर आया, लोगों गांव में गया, गांव वाले डर के अंदर घुस गए उससे। वो कहेगा यार असली लाइफ तो ये है, कहेगा ना, आएगा ना उसके मन में असली लाइफ तो यार ये है क्या, मैं नौकरी के चक्कर में, नौकरी से तो बड़ी लाइफ ये है, पावरफुल है। फिर वो उसी के चक्कर में 4-5 खून करते चलता है, ऐसे ऐसे देखते देखते वो गद्दी हासिल कर लेता है, राजा बन जाता है। फिल्मों में देखा है ना ऐसे, एक गुंडा बहुत बड़ा बन जाता है, लेकिन बुरे कर्म का बुरा नतीजा भी तो होता है फिर, ठीक है ना। लेकिन बात उसकी सही है, एक शरीफ आदमी को ही गुंडा बनना पड़ता है। क्यों बनना पड़ता है, समाज जीने नहीं देता उसको, समझे। आप लोगों को भी देखना, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, गाँव में बोल के देखो भाई मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लोग कहेंगे यार सरकारी नौकरी के पीछे, ओ यार उसका लड़का इतने साल से कर रहा है अभी तक उसका कुछ नहीं बना। यार उसका नहीं बना ना, मेरा तो बन जाएगा। बोला नहीं है उसको ऐसा को, अरे यार मैं तो शौक के लिए जाता हूँ, हाँ एक लड़की आती है वो पसंद है उसके लिए जाता हूँ, पढ़ने कौन जाता है उसके साथ, बाहर घूमने चला जाता हूँ, पार्क में टहलते फिरते हैं यार हम तो। ऐसे बोलना है। कोई भी किसी को अगर आपने बता देना मैं सीरियस हूँ, मैं इस नौकरी के लिए सीरियस हूँ, लोग आपको बर्बाद जरूर करेंगे, डिस्टर्ब करने के लिए जरूर आएंगे, समझे ना। एक रूम बनाओ अपना घर में, स्टडी का स्टार्टअप लगाओ, अच्छा तो ज्यादा नहीं बनाना, एक टेबल रख लो, एक कुर्सी रख लो, बैठ जाओ उसी पे पढ़ो आराम से। और टेबल की भी जरूरत नहीं, कुर्सी की जरूरत नहीं है, एक स्टूल आता है सीधे वाला स्टूल, उस पर बैठो आराम से कमर सीधी करके, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। बैठे कुर्सी पे ऐसे लेट के आराम से पढ़े जा रहे हैं, एक स्टूल लो उस पर बैठ के आराम से लिखो सीधी कमर करके, सारे यहाँ यहाँ फिट होगा सीधा, समझे। और किसी को मत बताओ पढ़ रहे हैं, पढ़ आया कोई लगा भी बाहर से कोई कमरे में आने वाला है, बैठ गया फोन उठा के गेम खेलने लग गए, उसको लगेगा यार गेम ही कर रहा है, कौन सा पढ़ रहा है। यार माँ बाप जब पूछेगा भाई तो पढ़ नहीं रहा, यार माँ बाप को दिखाने के लिए बैठा रहता हूँ मैं चेयर पे, पढ़ता थोड़ी मैं गेम खेलता रहता हूँ, समझे। फिर वो आपको छेड़ेगा नहीं, कहेगा यार इसका तो क्लियर ही ना, ऐसे क्या पूछे सवाल पूछना, चल अपना और कहीं से देखते, किसी और से पूछेंगे सवाल। आते हैं काफी लोग पेपर सोल्व करवाने के लिए, भाई इसको क्वेश्चन का कैसे आंसर होगा, वो पूछने नहीं आ रहे, वो देखने आ रहे आप कितनी तैयारी कर रहे हो, समझे। तो ये चीजें हिंट होती है आपके लोगों को पहचानने की। जो आपसे ज्यादा मीठे बर्ताव करे ना, ज्यादा मीठी बातें करे, वो समझो आपको कहीं ना कहीं ठगने के काम है, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब से आया है किसी न किसी। माँ बाप को देख लो, माँ बाप कहीं भी मीठे बोलते हैं ज्यादा, पापा को तो कभी मीठा बोलते देखा ही नहीं किसी ने। जो कड़वा बोलता है ना वही बनाना चाहता है आपको, समझे। पापा हमेशा सच बोलते हैं, आपको ये रियलाइज होगा जब आप बताता है ना पहले बातें भी, तेरे ये दोस्त वोस्त किसी काम नहीं आते, ठीक है, दोस्त छोड़ के चले जाते हैं, तुम बड़े घूमते फिरते हो, ये करते हो वो करते हो, लाइफ जब धक्के मारेगी ना तब बैठ के सोचोगे रोगे। ये बात तो बहुत यार, बहुत आपको लगता है स्टार्टिंग में यार क्या ऐसे ही बोलते पापा तो हो जाएगा, जब एक टाइम निकल जाता ना फिर आपके साथ वही बातें जब सच होती है, यार हाँ यार पापा ने बात सच बोल दी थी, फिर आपको लगता है यार वो इंसान हमेशा सच बोलता था, होता है। और ये चीजें जो पापा के साथ बीतता है वो हमारे साथ ही बीता है, क्योंकि पापा भी कभी एक लड़का थे, समझे। उनको भी माँ बाप गालियां देते थे भी कर नहीं रहा कुछ, ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, तुमको भी कहेंगे, होता है ना। पापा बताते हैं लड़कियों का है किसी नौकरी लगी नहीं लगी उसके लिए कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है, कोई ना कोई नौकरी ले ही रहा है ना। लड़कियों का तो यही, शादी करके चली जाएंगी, उसमें क्या है, उसको कौन सा कमाना है। लेकिन शादी करके भी उसकी लाइफ बर्बाद है लड़की की। अगर लड़की को घर माँ अच्छी मिल गई, घर वाला अच्छा मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली वही करने देगी, दस बेटा मेरा इतना कमाता है इसको खर्चा करवा देती है,
जब अपनी नौकरी लगी होगी ना, मैं बेटे हुए तेरे घर पे रहती हूँ, तेरा बेटा मेरे को घर पे नहीं रहता। अब मेरे बाप ने मुझे पढ़ा लिखा बनाया है, समझे। आज भी हमारी दीदी बोल देती है सीधा, अगर मेरा वैसे तो वो कभी बोलता नहीं है, ठीक है, बोलता नहीं बेचारा, चुपचाप से यहाँ से रहता है, ठीक है। अगर ज्यादा बोलता है रहती है, तेरे कौन सा बाप के पैसा लगाया, मेरे बाप के पैसा लगाया पढ़ाने में, समझे। होता है जब आपके अंदर पता होता है ना, बाप ने मेहनत की है यार हमारे पढ़ाने में, इसके बाप को कौन सा गया इसमें को उठाया जाके लिया आया। अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस रखो, नौकरी रखो अपने पास, हमेशा ऑप्शन रखो भी, नौकरी मिल सकती है, सिलेक्ट करके रखो ये नौकरी करनी है, ये नौकरी करनी है। जहां वो ज्यादा बोलने लगे, पेपर फॉर्म भरो, क्लियर करके जॉब लेके आ जाओ, अब बोल क्या बोलता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है किसी के नीचे दब के रहना, लड़कियों को भी कह रहे हैं दब के नहीं रहना किसी के नीचे, जो ज्यादा बोलता है छोड़ दो, ठीक है, अपना अकेले जियो, सिंगल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ठीक है। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, मगध जनपद था सबसे शक्तिशाली, जिसको आपको ऐसे लिखा मिलेगा सर्वाधिक शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है। ज्यादा तंग करेगा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तारा टूटने से आसमान सोना नहीं होता, ठीक है। आप चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा आएगा कोई, हंस रहे हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं दूसरा आएगा कोई। ये कहावत तो सुनी ही होगी, एक तारा टूटने से आसमान सोना नहीं होता। भाई एक बंदा गया तो गया, हजारों करोड़ों तारे हैं, कि एक तारे टूटने से कोई फर्क पड़ता है आसमान को? नहीं पड़ता है, एक तारा टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आया। दुनिया वाले ऐसे ही होते हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं, जब तक आपके पास पैसा है तब तक सब अपने हैं, जब पैसा नहीं है तब पराए, ठीक है। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ के एक चैप्टर है अंगुत्तर निकाय, इसके अंदर भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, के बारे में लिखा मिलता है या उल्लेख मिलता है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, चर्चा मिलती है, और इन महाजनपदों में से 16 में से सिर्फ अश्मक दक्षिण भारत में था, सिर्फ दक्षिण भारत में कौन सा था? अश्मक था, दक्षिण भारत की तरफ, ठीक है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इस साइड, श्रीलंका वाली साइड सिर्फ अश्मक एक महाजनपद था, सिर्फ एक, बाकी सारे इस साइड थे, उत्तर साइड, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया मगध के अंदर आता था। बड़े बड़े महाजनपद थे, कोई छोटा मोटा महाजनपद नहीं था मगध राज्य, ठीक है। मगध जैसा राज्य बनाना आज के टाइम में कोई संभव ही नहीं है इंडिया के पास। मोदी कहता है ना अखंड भारत बनाना संभव नहीं है, बनाना संभव ही नहीं है, उसके लिए बना ही नहीं पाएगा। जातिवाद तो इतना है, जब एकजुट होता है ना इंसान तब कुछ भी कर सकता है। अब एकजुट तो है ही नहीं कोई भी, जाति व्यवस्था तो है, वो कहता है यार ये मेरे बराबर बैठने के लायक नहीं है, वो कहता है ये मेरे से ऊंचा आदमी है, तो कोई फायदा है उसका? वो एकजुट ही नहीं है। जब आपस में कहने को इंडिया एकजुट है, लेकिन असलियत में नहीं है, जाति व्यवस्था में बांटा हुआ है। जिस दिन आपने कह दिया एक ही जाति होगी, सिर्फ इंडियन या भारतीय, हिंदू हिंदू कुछ नहीं, भारतीय, उस दिन सारे इंडिया में अखंड भारत बनाना कोई मुश्किल बात है ही, अखंड भारत बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर सब एकजुट हो गए तो बन जाएगा अपने आप ही। पहले जाति व्यवस्था कौन सा थी? इतनी बात नहीं थी, कर्म के आधार पर था भाई, ठीक है ना, कर्म के आधार पर। आज जिस वंश में पैदा हुआ है उस वंश में, ठीक है, तुम्हें इस भगवान को पूछने की कोई अनुमति नहीं है, इस भगवान को नहीं पूछ सकते यार, जरूरी है भगवान तो सबका है, ये तुम्हारा थोड़ी है, ठीक है ना। अल्लाह हमारा भी है, हिंदू है हम, हिंदू हमारा, अल्लाह हमारा भी है, कोई तुम्हारा थोड़ी ना है। शिव जी उनका भी है, मुसलमानों का, ठीक है, बनाया तो उसने सभी इंसानों का है, तो शिव जी उनका भी, मुसलमानों का। काफी मुसलमान शिव जी की भी पूजा करते हैं और काफी अल्लाह को भी मानते हैं,
देखना आप काफी मुसलमान आपको वैष्णो माता को जाते हुए मिलेंगे, पूजा करते हुए, समझे। और काफी यहाँ के लोग नकोदर वगैरह भी जाएंगे अल्लाह के पास, पीर पैगंबर में जाएंगे ना। तो जरूरी नहीं है यार, भारत एक है, धर्म निरपेक्ष राज्य है, कोई जरूरी नहीं उसका एक धर्म है, ठीक है। उसमें सभी तरह के लोग रह सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था खत्म करो अगर एक अखंड भारत बनाना है। तो वो तो अपनी अपनी सोच है सबकी। और दक्षिण भारत में जो ये अस्मक राज्य था, अस्मक जनपद था, इसके ऊपर राज किसने किया था? इजवाकू ने। इजवाकू वंश ने राज्य किया था, वंश का शासक था इसके ऊपर, इजवाकू वंश का, इजवाकू वंश, इक्ष वाकु वंश, ये वाला अक्षर, ठीक है, आधा है वो, आधा अक्षर आधा है, ठीक है। सर आपको इतना पता तो है, हमें क्यों बोलते भी, हम हिंदी नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है, ज्यादा नहीं आती, ठीक है। और जैन के ग्रंथ भगवती सूत में भी, भगवती सूत में भी, जैन धर्म के जैन ग्रंथ भगवती सूत में भी 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। कितने की? 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है, ठीक है। समझ आया? और महाजनपद काल के अंदर 10 ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्र थे, ठीक है, गणतंत्र थे। कितने थे? 10 गणतंत्र महाजनपद थे। जैसे आपका देश है गणतंत्र है, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। 10 थे। कौन कौन से थे उसमें? शाक्य था, लिच्छवी था, जहां के लिच्छवी, शाक्य, पढ़ा है ना इनके बारे में? शाक्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ा है ना इसमें। और लिच्छवी को वैशाली बोलते हैं, आज के टाइम में वैशाली बोला जाता है लिच्छवी को। और शाक्य को आपके कपिल वस्तु बोला जाता है, शाक्य को कपिल वस्तु, शाक्य को कपिल वस्तु बोला जाता है। और तीसरा भग, जिसको आज बोला जाता है सुमसुमगिरी, सुमगिरी, आज के टाइम में बोला जाता है, देख लेना क्या है, ठीक है। अब हिंदी है तो ये ज्यादा मुख्य थे, प्रमुख ये थे। इत्यादि, इत्यादि का मतलब और भी थे, पर ज्यादा प्रमुख ये थे, ठीक है। लिखवाऊंगा कौन कौन से महाजनपद थे, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवी था, ठीक है। पहला गणतंत्र कौन सा था? लिच्छवी, वैशाली, वैशाली था, ठीक है। कौन सा था? वैशाली। अब देखते हैं कौन कौन से थे 10, 3 मैंने लिखवा दिए, ठीक है। 10 देखते हैं कौन कौन से थे। 3 लिखवा दिए ना? 3 की 2, 3 लिखवा दिए, 1 2 3, ठीक है। ये तो प्रमुख थे, अब 10 देख लेते हैं कौन कौन से। लिख लिया है? पहला तो था आपका मगध, मगध साम्राज्य, पहला था आपका मगध, ठीक है, मगध जनपद। और राजधानी इसकी राजगृह थी। राजधानी क्या थी? राजगृह राजधानी थी इसकी, ठीक है। और हाँ ठीक है, राजगृह थी। कौशल, अगला है आपका महाजनपद कौशल, कौशल, ठीक है। इसकी जो थी राजधानी वो श्रावस्ती थी, श्रावस्ती,
श्रावशती थी। तीसरा महाजनपद वज्जी। तीसरा महाजनपद वज्जी था। अरे यार, वज्जी। ठीक है, इसकी राजधानी थी वैशाली। वैशाली इसकी राजधानी थी। 4। चौथा कौन सा था? ठीक है, अवंती। अवंती था, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी, या फिर आप बोल सकते हो इसको क्या, पांचाल। पांचाल बोल सकते हो। ठीक है पांचाल। पांचाल को अफगानिस्तान बोलते हैं। देख लेना, हाँ यही होगा, अफगानिस्तान ही होगा, देख लेना। अरे इतना नहीं देखना हमें, अभी तो हमें डिटेल पढ़ते हैं इनके बारे में, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे, जब से ज्यादा हम मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है काशी। काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। अब क्या करूं? ठीक है, छठा था अंग। आप सर कुछ मत करो बस। ठीक है, हिंदी सीख लो। चंपा, इसकी राजधानी थी चंपा। चंपा चमेली। ठीक है, मल। अगला था 7वां आपका मल। इसकी थी कुशीनारा। 8वां महाजनपद आपका था चेरी। ठीक है, चेरी था सुक्तिमती। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ठीक है, चेदी। ठीक है, छेदी नहीं, चेदी। वत्स, 9वां था वत्स। सोना की सोना लिखवा देता हूं। ठीक है, वत्स। वत्स था कौशाम्बी। कौशाम्बी। ठीक है, लिख लो इनको। लिख लिया? बड़ी कम स्पीड होती चाहिए, प्रोसेस तो शुरू होता है ना इनका। प्रोसेसर स्लो होता है ना सर। हाँ, इसलिए डिस्टेंस बड़ा है। 9 हो गए थे 10। सर इतना मजाक नहीं अच्छा होता। कुरु। ठीक है, अगला महाजनपद कुरु था। कुरु, हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। हस्तिनापुर इसकी राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य। 11 मत्स्य। हस्तिनापुर उनका था पांडवों का। विजयनगर, सॉरी विराटनगर। विजयनगर, विराटनगर। ठीक है, 12 12 था, उसमें से पांचाल काट दो। पांचाल नहीं है उसमें। ठीक है, पांचाल इसका नाम है। पांचाल आपका 12वां महाजनपद था। सबके बारे में एक एक करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, काफी दिन तक महाजनपद ही चलेंगे आपके। इसकी ये वाली लिख लो यार, काम पिल्ले। काम पिल्ले लिख लो, वैसे इसका नाम एक और है, काम पिल्ले लिख लो आप, क्या होता है। ठीक है, काम पिल्ले। ये
विराट नगर। अरे वो तो ऐसे ही बन गया डंडा, ऐसे हो गई थी वो, विराट नगरा। अरे देखो मैंने कहा था ना, लड़कियां ने जरूर जरूर अब सर की गलती निकालनी पड़ेगी, जरूरी हो गई है। सूरसेन, अब ये देखते हैं सर को क्या बोल सकते हैं हम, कहां से बोले? सूरसेन। बेचारे को टॉपिक तो कोई मिलता नहीं है बोल सके, इसीलिए। मथुरा, ठीक है। 14, हाँ दिल्ली के पास है, इनको नहीं पता सर, हमने कभी दिल्ली देखा ही नहीं। गांधार, गांधार हमें तो पता ही नहीं इंडिया के नक्शे में है भी है कि नहीं। तक्षशिला, इसकी राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला 15वां तो महाजनपद है, ठीक है। कंबोज, कंबोज, ठीक है। इसकी राजधानी है राजापुरा, राजापुर, ठीक है। राजापुर, अब उसमें आ लगेगा जरूर, राजपुर नहीं है वो, ठीक है। हो सकता है, आप बोल सकते हो ना। अशमुख, कैसे जरूर दिखती है आपको मेरी। पोतन, इसकी राजधानी थी पोतन, ठीक है। ये थे आपके 16 महाजनपद, पूरे हो गए 16, ठीक है। कल हम इनके बारे में, कल हम मगध के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मगध सबसे बड़ा साम्राज्य था। मगध के बारे में ज्यादा पेपर में आता है क्वेश्चन, इनके बारे में नहीं आएगा इतना, इनकी राजधानी वगैरह पूछेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पूछते। लेकिन मैं आपको सारी डिटेल पढ़ा दूंगा इनकी, ताकि कोई भी कहीं भी एग्जाम हो अब बता सको, ठीक है।